तो बहुत सा असलहा, बहुत से टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सब कुछ छोड़ आए थे, जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर भी बताया जाता है कि वहाँ पे मौजूद थे। इवन दो उन्होंने कहा कि जी हमने इनको जो है वो डिसआर्म कर चुके हैं, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ाए जा सकते हैं, इनके अंदर एम्यूनेशन असलहा वगैरह कुछ भी ऑपरेटिव नहीं है। तो इनके पास सामान तो मौजूद था, 72 गाड़ियाँ थी, 72 गाड़ी तो खैर चलाना इट्स जस्ट लाइक कार, आपने चलानी होती है, लेकिन जो टेक्निकल इक्विपमेंट था वो इनके पास मौजूद था, लेकिन उनको चलाना ही नहीं आता था। सही बात है, ये कोई आम बंदे के ये उस तरह तो नहीं है कि एक आदमी जो गाड़ी चला रहा हो आप उसको एकदम उठा के जहाज में बैठा दें, चल पुत्र जहाज चला, नहीं, वो बिल्कुल सिस्टम ही टोटली डिफरेंट होते हैं। जहाज चलाना एक आर्ट होता है। तो अगर ये हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो होने वाली कार्रवाई है, इसमें इंडियन ट्रेनिंग भी जो है वो आपको नजर आएगी। वैसे तो ये पहले भी हरकतें करते थे, अब तो इन्होंने यूटर्न मारा है बेसिकली इंडियंस ने। इवन जो जब ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी और अफगानिस्तान के अंदर उस वक्त अमेरिकन ऑपरेशन चल रहे थे और नदर्न अलायंस एक वहाँ पे जो बना हुआ था, जो तालिबान के खिलाफ जो है वो बनाया गया था, तो उसमें इंडियन एक्चुअली पैसा भी इन्वॉल्व होता था, डेवलपमेंट्स भी वो लोग करते थे, अपने सफारत खानों को, कॉन्सुलेट्स को उन्होंने एक्टिव भी किया हुआ था, और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स वगैरह भी वहाँ पे देते थे। नदर्न अलायंस को ट्रेनिंग देने के अंदर भी जो है वो इंडिया इन्वॉल्व होता था, और साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस को बनाने के अंदर भी जो है वो इंडिया बहुत इन्वॉल्व होता था, क्योंकि उनको पता था कि ये जो इंटेलिजेंस है, जो हम अफगान इंटेलिजेंस बना रहे हैं यहाँ पे, इन ऑफिसर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, ये बॉर्डर पार जाके काम हमारे लिए करेंगे, रॉ के लिए काम करेंगे। तो रॉ का बड़ा पुराना फुटप्रिंट है इंडिया के अंदर, जो आज से मतलब पिछले 20 साल में आपको जो है वो नजर आ रहा है, बल्कि 20 साल से भी अब ज्यादा हो चुके हैं। मतलब आपको याद होगा 9/11 का वाकया कब हुआ था, तो तब से लेकर अब तक 20 साल से जो है आपको इंडियन फुटप्रिंट वहां पे नजर आता है। फर्क सिर्फ ये है कि अब उसने साइडें स्विच कर ली है और अब वो तालिबान की तरफ जो है वो आ गया है। लेकिन जाहिर बात है हम भी जो है वो चुन चुन के मारेंगे इनको, ये दहशतगर्दी अगर इस तरह फैलाने की कोशिश करेंगे तो इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा। दूसरी जानिब कल हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक नेगोशिएशंस का प्रोसेस था वो बिल्कुल डिरेल हो गया था। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप कह लेंगे फॉर्मली अनाउंसमेंट्स भी हो गई थी, ताउल्ला तारड़ ने कह दिया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो कह दिया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह जो है वो एक नई डेवलपमेंट हुई है और बताया गया है कि जनाब पाकिस्तान का जो वफ्द था वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जब बिल्कुल आखिरी मौके के ऊपर जो है वो कतर और तुर्की की जानिब से, मेज़बानों की जानिब से जो है वो इंसिस्ट किया गया पाकिस्तान को कि जनाब एक दफ़ा फिर से प्लीज़ आप वापस आइए और